हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अंकुर सरीन, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है, वो है माइक्रो नीडलिंग। क्यों ये मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है? क्योंकि इससे आप कितनी चीज़ें टारगेट कर सकते हो। एक्ने स्कार, मेलास्मा, स्किन टेक्सचर, रिजुविनेशन, हेयर लॉस, स्ट्रेच मार्क्स, ये सारी चीज़ें माइक्रो नीडलिंग से आप कम कर सकते हो या फिर कुछ केसेस में ख़त्म भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो नीडलिंग होती क्या है, क्यों हमें ये करनी चाहिए, हमें ये कहाँ करनी चाहिए, घर पे या क्लिनिक पर, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं माइक्रो नीडलिंग में जो हम यूज़ करते हैं, क्या है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रो नीडलिंग क्यों करनी है फेस पे, आपका तो स्किन बैरियर उससे ख़राब हो जाएगा, राइट? नहीं, माइक्रो नीडलिंग से हम स्किन बैरियर को एक्चुअली इम्प्रूव करते हैं। माइक्रो नीडलिंग के अलग अलग सेटिंग, यानी कि उसकी डेप्थ को कंट्रोल करके 0.2 mm, 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, हम अलग अलग स्किन के पार्ट को टारगेट कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग करके हम अपने स्किन में सुपरफिशियल रीसरफेसिंग कर सकते हैं, यानी कि जब हमारी स्किन वापस से माइक्रो नीडलिंग के बाद हील होती है तो वो क्लियर हील होती है। हम अपने कोलेजन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हम नए ला सकते हैं, ऐसे हम ब्लड वेसल्स वाले ग्रोथ फैक्टर्स ला सकते हैं जिससे कि हमारा कोलेजन पहले से हेल्दी हो जाए, जो कि एंटी एजिंग और एक्नेस का रिडक्शन में काम करेगा। उसके अलावा अगर हम डेप्थ बढ़ा दें तो हम कोलेजन को क्रॉस करके फैट लेयर में जा सकते हैं और माइक्रो नीडलिंग से फैट को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हमें ये तो पता चल गया कि माइक्रो नीडलिंग हमारे स्किन, कोलेजन, फैट तीनों के लिए ही बहुत अच्छा है। तो कैसे करनी चाहिए हमें माइक्रो नीडलिंग? वेल, कुछ लोग माइक्रो नीडलिंग घर पे करना पसंद करते हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो नीडल्स हैं वो आपकी स्किन को जब पेनिट्रेट करती है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर रहता है और आप हो सकता है कि घर पे वो स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं कर पाए जो आप क्लिनिक पे करें। बट फिर भी अगर आप माइक्रो नीडलिंग घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 0.5 mm से ज़्यादा डेप्थ वाला माइक्रो नीडलिंग सिस्टम नहीं यूज़ करना, डर्मा रोलर नहीं यूज़ करना। उसके बाद जब आप उसको चलाते हो फेस पर तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो उससे ट्रैक अपीयरेंस बन सकती है। उसको माइल्डली चलाना। अगर तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप क्लीन करके उसके ऊपर एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हो जिसमें कि म्यूपेरोसिन आता है, या फिर आप फ्यूसिडिक एसिड लगा सकते हो। और सबसे एंड में आपको जो अपना डर्मा रोलर है उसको सही से डिस्कार्ड करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस डर्मा रोलर को बार बार यूज़ ना करो ताकि आपके फेस में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस ना बने। तो ये हो गया था होम बेस्ड। अगर आप क्लिनिक में कराना चाहते हो तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? सबसे पहले है डर्मापेन 4। डर्मापेन 4 0.2 से 2.5 mm तक जाता है। ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी का डिवाइस है जो कि बहुत यूनिफॉर्म माइक्रो नीडलिंग प्रोड्यूस करता है। इससे हम स्किन रीसरफेसिंग कर सकते हैं। एक्ने स्कार में मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। इसमें हम 50 to 80% एक्ने स्कारिंग को कम कर सकते हैं लेजर्स के साथ कंबाइन करके। डर्मापेन 4 को एक सुपरफिशियल फेशियल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है अगर हम उसकी सेटिंग कम रखें, क्योंकि आपकी सुपरफिशियल स्किन हट जाती है। उसमें अच्छे सीरम्स, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, फेस मास्क हम यूज़ करते हैं और इससे जो चैनल्स बने होते हैं आपके स्किन में, उससे वो सीरम्स ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट देते हैं और आपकी स्किन को ग्लोइंग और फर्म बनाते हैं। उसके बाद आता है मॉर्फियस 8। ये बहुत ही स्पेसिफिक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइक्रो नीडलिंग डिवाइस है। इसमें माइक्रो नीडल्स तो आपके स्किन में जाती ही है और उसके साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जाती है। इसमें भी आप स्किन टारगेट कर सकते हो, कोलेजन टारगेट कर सकते हो, डीप आप फैट टारगेट कर सकते हो। ये 8 mm तक डीप जाता है आपके स्किन में, तो आप फैट रिडक्शन में भी मॉर्फियस 8 को यूज़ कर सकते हो। बहुत पावरफुल डिवाइस है और एंटी एजिंग, एक्ने स्कार, स्ट्रेच मार्क्स के लिए ये नॉन इन्वेसिव जो आपकी स्किन ट्रीटमेंट्स होती है, यानी कि नॉन सर्जिकल स्किन ट्रीटमेंट जो इन चीज़ों के लिए होती है, उसके लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। माइक्रो नीडलिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? माइक्रो नीडलिंग एक कलर ब्लाइंड प्रोसीजर है, यानी कि वो साइड इफ़ेक्ट्स जो कि लेज़र से आ सकते हैं, जिसमें स्किन बर्न होने के बाद पिगमेंटेशन बन जाती है स्किन पे,
ये इंडियन पेशेंट में खासी कॉमन होता है। माइक्रो नीडलिंग में ये जो पिगमेंटेशन बनने के चांसेस, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कंपेयर टू लेजर्स। तो ब्राउन स्किन में भी, डार्क स्किन टाइप पे भी जो हम इंडियंस की होती है, ये बहुत सेफ होता है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बहुत सारी कंडीशंस हम इसमें ट्रीट कर सकते हैं। मैंने आपको एक्ने स्कार के बारे में बताया, स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बताया, मेलाज्मा के बारे में बताया, स्किन रिजुविनेशन के बारे में बताया और सुपरफिशियल फेशियल के बारे में बताया। इसके अलावा हेयर लॉस में बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। हेयर लॉस में जो माइक्रो नीडलिंग है, उससे आप कई सारे नए ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं जो कि न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं न्यू वैस्कुलराइजेशन। और ये जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं, ये आपके जो स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें ज़्यादा नरिशमेंट देती है और उससे आपके बालों की थिकनेस बढ़ जाती है और आपका हेयर डेंसिटी भी बढ़ जाता है। हाउएवर एक बात आप याद रखना कि जो माइक्रो नीडलिंग है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है हेयर लॉस के लिए। कई जगह ऐसा प्रमोट किया जाता है कि माइक्रो नीडलिंग आप करोगे तो बाल बिल्कुल बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है और अगर कुछ ट्रीटमेंट आप अपने डर्मैट के ऑफिस में ले रहे हो, जैसे कि PRP या ड्यूटास्टेराइड, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन माइक्रो नीडलिंग आता है। माइक्रो नीडलिंग एक एडिशन है और प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है हेयर लॉस का। तो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन माइक्रो नीडलिंग के बारे में और क्या क्या डिवाइसेस अच्छे हैं और आपको यूज़ करने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो देखकर माइक्रो नीडलिंग के बारे में नई नॉलेज आई है और अगर आप घर पे माइक्रो नीडलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपका और कोई सवाल है माइक्रो नीडलिंग से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए। मैं और मेरी टीम आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको एक अच्छी नॉलेज दी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लाता रहूँगा ऐसी कई सारी ऑनेस्ट वीडियोस स्किन और हेयर रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।